एक बार गर्म गर्मी के सूरज के नीचे जंगल के पास एक पुराने लकड़ी के घर के हरे दरवाजे पर एक नरम सफेद बिल्ली रहती थी। उसकी छोटी सी नीली आंखें खुशी से चमक रही थी क्योंकि वह अपने पसंदीदा खेल तितली पकड़ो में खेल रही थी। तितली, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, बिल्ली बोली, उछलते हुए और खुशी से म्याऊं म्याऊं करती हुई। लेकिन एक क्षण में तितली औरे दूर उड़ चली, सीधे जंगल की गहराई में, और बिल्ली बिना सोचे समझे पीछे दौड़ गई। तितली, थम जाओ, वह चिल्लाया, लेकिन उसको केवल पत्तों की रुसवाई और हवा के धीरे से सुनाई दिया। जल्द ही बिल्ली एक रहस्यमय जंगल में पहुंच गई। वह रुक गई और आसपास देखने लगी। आसपास केवल पेड़, घास और कुछ रास्ते थे जो अलग अलग दिशाओं में जाते थे। मैं कहाँ हूँ? वह खुद से हैरानी से पूछा। बिल्ली ने याद करने की कोशिश की वह कहाँ से आया था, लेकिन उसे याद आया सिर्फ बटते हुए तितली की आवाज थी। आपदा, उसने चिल्लाया, समझते हुए कि वह खो गया है। लेकिन परेशान होने के बजाय उसने निर्णय लिया कि कुछ करना चाहिए। घर का रास्ता ढूंढना होगा, उसने कहा, ठोस लगने का प्रयास करते हुए। उसी समय कहीं दूर एक गहराई में कुचलने की आवाज आई। कौन है वहाँ? डर से बिल्ली ने पूछा। दूरी से बिल्ली की तरफ एक कवक बिल्ली सफेद पूंछ वाली कौवा मौनता से देख रही थी। शायद यह सिर्फ हवा है, वह खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हालांकि अंदर से उसका अस्थिर हृदय अब भी बेचैनी से धड़क रहा था। जंगल में भटकते हुए बिल्ली को यह समझ में आया कि उसे घर वापसी के लिए एक लंबा और कठिन मार्ग पर जाना होगा। उसे पता था कि आगे उसे परीक्षणों और विभिन्न जंगली बासिनों से मुलाकातें होंगी, लेकिन छोटी सफेद बिल्ली आदमी नहीं थी। उसकी हिम्मत को तोड़ने का इरादा नहीं था। याद रख बेटा, हमेशा तितली का ध्यान रखो, उसकी माँ के शब्द याद आए। लेकिन अब मुझे तितली कैसे मदद करेगी? बिल्ली सोचा। उसे महसूस हो रहा था कि जंगली निवासियों की नजरें उस पर हैं, क्योंकि उसकी ओर बड़े हरे मेंढक जो एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे, उठा रहे थे। वह स्वयं ही ताजगी से बचे हुए बर्फ की तरह दुधिया था। जब वह चलता था तो उसकी हल्की पंखुड़ियां और पत्तियां उसके हल्के पैरों के नीचे फिसफिसाती थी। अकेलापन और भय का भारी भाव उसके हृदय को भर गया, लेकिन उसने इन सबको दूर भगाया, तितली के साथ खेलने और माँ के गर्म आलिंगन की याद दिलाकर। मैं निश्चित रूप से घर लौटूंगा, उसने बोला, और उसकी दृढ़ता से भरी हुई आवाज जंगल में गूंजी। इन शब्दों के साथ उसने चलना शुरू किया, उस रास्ते को चुनकर जो उसे सबसे परिचित लग रहा था। हवा उसकी निर्णय की पुष्टि करते हुए शाखाओं में शोर कर रही थी। उसी क्षण अचानक बिल्ली ने अपनी पीठ पीछे एक हल्की आवाज सुनी। उसने मुड़ा और उसकी आंखें हैरानी से फूल गई। वहां एक पेड़ की डाली पर वही खिलौने वाली तितली बैठी थी जिसके साथ उसने घर पर खेला था। तुम? बिल्ली आश्चर्य से पूछा, और तितली ऐसा लग रहा था कि उसने उसे जवाब में मुस्कान दी। उस क्षण में बिल्ली ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, और नई शक्ति के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। सूरज की किरणें घने जंगली कोहरे को छेद रही थी। सफेद बिल्ली अपने घर की ओर आगे बढ़ते हुए समझ रही थी कि यात्रा कठिन होगी। हालांकि पेड़ों के शिखरों से आगे बढ़ती गर्म सूरज की किरणें उसे हल्के प्रकाश के साथ आच्छादित कर रही थी, जो उसे एक सूक्ष्म स्वर्णिम प्रकाशमणि से घिर रही थी और आशा दे रही थी। अपने निर्धारित निर्णय के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के साथ बिल्ली घास पर चल रही थी। अचानक झाड़ी से एक सुंदर लाल रंग की लोमड़ी निकली।
उसने बिल्ली को अपनी स्वर्णिम आंखों की मुलायम दृष्टि से आच्छादित किया और कहा, तुम शायद भटक गए हो बच्चे। मुझे घर का रास्ता पता है, मेरे पीछे आओ। इतनी जल्दी नहीं, डाली से चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दी। बिल्ली उच्चतर देखी और एक फूहड़ ग्रे स्क्विरल को देखा। लोमड़ी तुझे धोखा दे सकती है, उसकी बात मत सुन, सतरंगी स्क्विरल चेतावनी दे रही थी, लेकिन बिल्ली बहुत चकित थी, जिसके कारण वह उसके शब्दों को समझने में असमर्थ थी। घर जल्दी लौटने की संभावना से आकर्षित होकर वह लोमड़ी का पीछा करने में जल्दी करता गया, बेलकी की चेतावनी को भूलते हुए। नरम भूरी फर की लोमड़ी से प्रतिबिंबित होती सूर्य की खिलखिलाती रोशनी के मजाकिया प्रतिबंध एक साहसिक यात्रा के लिए आमंत्रण की तरह लग रहे थे। हंसते हुए और लोमड़ी की पीछा करते हुए उसने नहीं देखा कि परिवेश दिन ब दिन अधिक भयानक हो रहा है। घने जंगल और ज्यादा घने हो रहे थे और जंगल की ध्वनियां बढ़ती हुई। जल्द ही बिल्ली ने अनुभव किया कि वह एक और गहरे जंगल में फंस गई है। लगता है कि हम भटक गए हैं, लिसा, बिल्ली ने कहा, चिंता के साथ आसपास के पेड़ों की ओर देखते हुए। हालांकि उसने मुड़कर देखा कि लिसा गायब हो गई है। भय ने उसे आवाप कर लिया। मुझे नहीं पता कि यहाँ से बाहर कैसे निकले, बिल्ली ने सोचा। लिसे के धोखे के बाद बिल्ली ने घर की तलाश जारी रखी और तेज डालियों से चलते गया। हवा जो उसकी फुफ्फुसी गले को छू रही थी, समाधान के शब्दों का ध्वनि कर रही थी। दूर से लग रहा था कि लिसे की हंसी धीमी हो रही थी। दर्द और बैर ने बिल्ली को भर दिया, लेकिन उसने इन भावनाओं को दूर कर दिया। अचानक बिल्ली एक प्राचीन पेड़ पर बैठी हुई एक विशाल उल्लू से टकराई। उसकी आंखें जैसे दो चमकदार क्रिस्टल उसे अनुदार और समझ के साथ देख रही थी। तुम शायद भटक गए हो बच्चे, उसने अपनी गहरी और शांतिपूर्ण आवाज से कहा। मैं सचमुच भटक गया हूँ, बिल्ली ने आशा के साथ सोम को देखते हुए स्वीकार किया। लिसा ने मुझे घर का रास्ता दिखाने का वादा किया था, लेकिन उसने इसके बजाय मुझे यहाँ छोड़ दिया। सोम ने इसकी प्रतीक्षा की तरह सिर हिलाया। लिसा अपने मजाकों से प्यार करती है, उसने कहा। लेकिन ध्यान देना, सहायता की पेशकश करने वाले सभी लोग सच्चाई से काम नहीं करते। कभी कभी तुम्हें अपने बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना पड़ेगा। ये शब्द उस बिल्ली को संकल्प में बल दिए। उसने सोम को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। अब उसमें नई स्वयं प्रेरणा और पर्यावरण की नई समझ हो गई। लेकिन अचानक एक नई बाधा के साथ बिल्ली भावुक हुई। अंधकार से तीखे दांत और चमकीले पीले आंखों ने उसे लपेट लिया। डर ने उसे स्थान पर जमा दिया जब उसने समझा कि उसके सामने एक बड़ा और खतरनाक भेड़िया खड़ा है। तू कहाँ जा रहा है बच्चा? भेड़िया ने खतरनाक ढंग से शब्दवाणी की। उसकी आवाज गहरी और भयावह थी, मानो वह बादलों को छेदने के लिए तत्पर हो रही हो। बिल्ली के दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं घर जा रहा हूँ, उसने कहा, जितना हो सके आत्मविश्वास के साथ, जिसका उसे वास्तविकता में महसूस नहीं हो रहा था। घर? और वह कहाँ है? भेड़िया ने दांत दिखाते हुए पूछा, एक कदम आगे बढ़ते हुए। बिल्ली ने अपने आसपास डर को महसूस किया, लेकिन अचानक उसने बुद्धिमान सोफ के शब्दों को याद किया और आत्मविश्वास जुटाया। जब तक स्थिति और खराब नहीं हो जाती थी, भेड़िया के पैरों के नीचे धरती चलने लगी। एक छोटी सी दलदल से एक छोटी सी मूंगा बाहर आया, भेड़िया का ध्यान दिवर्तित करते हुए। बिल्ली तेजी से झाड़ियों में छिप गई, जबकि भेड़िया अनपेक्षित बाधा के साथ सामना कर रहा था। भेड़िया डर गया था,
जिसके कारण उसकी पांवों को खड़ा होने लगा था और वह खाई में गिरने लगा। उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई, लेकिन यह बधाई और राहत की वजह से। बिल्ली ने खदान की धन्यवाद किया, जो उसे सिर हिलाया और फिर से धरती में लुप्त हो गया। नई संकल्प के साथ बिल्ली ने अपनी यात्रा जारी रखी। अंततः बहुत सारी बाधाओं का सामना करके हमारे बड़े स्नेही नायक ने अपने घर की परिचित सीमाओं को देखा। सूरज अच्छी रोशनी के साथ चमक रहा था, जो सभी को सुनहरी रोशनी से डाल रही थी और पत्तों पर की गई बूंदों को चमकदार रत्नों में बदल रही थी। मैंने यह कर लिया, बिल्ली खुशी से कहकर आह्वान किया, जानते हुए कि आराम थकान की जगह ले रहा है। छोटा कुत्ता आनंद और खुशी के साथ उसका स्वागत कर रहा था। वह बचपन में जिस तरह खेलने के लिए पीछा कर रहा था, उसी तरह कवच में लिपटी हुई मधुमक्खी उसके सिर के चारों ओर घूम रही थी, जैसे उसका स्वागत करते हुए। उसका घर उसे गर्म आलिंगन और प्यार के साथ स्वागत कर रहा था, जिसकी उसे इतनी याद आ रही थी। अब जब वह घर में था, सभी चुनौतियां और खतरे उसे इतने भयानक नहीं लग रहे थे। उसने समझा कि वह मधुमक्खी जिसकी पीछा कर रहा था, ने वास्तव में उसे एक सबक दिया था। उसके बिना वह कभी अपने सुरक्षित घर के परे की दुनिया के बारे में नहीं जान पाता और न ही विभिन्न चुनौतियों और साहसिक अनुभवों से नाता जोड़ पाता। मैं वापस आने पर खुश हूँ, बिल्ली ने कहा, अपने पसंदीदा स्थान पर आराम से बैठते हुए। वह जंगल की ओर देख रहा था और अपने घर लौटने के रास्ते में सीखे सभी सबकों के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस कर रहा था। और हालांकि वह हमेशा अपने साहसिक अनुभव को याद रखेगा, वह जानता था कि कोई जगह घर से बेहतर नहीं हो सकती।